Hello students, welcome to my new video. Today we are going to discuss about Rhynia plant. Rhynia जो कि एक टेरेटोफिटिक प्लांट्स है जो आज से 3,80,000 साल पहले जीवित अवस्था में पाया जाता था, जो कि अब फॉसिल के रूप में उपलब्ध है। रानिया को डिस्कस करने के पहले हम उसके डिवीजन को डिस्कस करते हैं। इसको डिवीजन साइलोप्सीडा के अंतर्गत रखा गया है और फैमिली राइनियेसी के अंतर्गत है। इसमें मुख्यतः वेस्कुलर प्लांट आते हैं और जो प्रिमिटिव ग्रुप के जो छोटे छोटे ग्रुप में निम्न ग्रुप के जो प्लांट हैं वो आते हैं। इसकी एक ही जीवित जेनरा है जो कि साइलोटम है। रिमेनिंग ऑल आर फॉसिल्स। ट्रू लीव्स किसी में पाया जाता है, किसी में रूट अब्सेंट होता है। स्टेम प्रोटेस्टिल या सैफनोस्टिल टाइप का होता है। स्पोरेंजिया जो है, जो रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है वो एपिकल पार्ट में, स्टेम के एपिकल पार्ट में पाया जाता है। अब राइनिया फॉसिल जेनरा। द फॉसिल्स ऑफ द जेनरा वेर डिस्कवर्ड बाय किडस्टन एंड लांग इन 1970। 1917 ईस्वी में फॉसिल जेनरा जो कि राइनिया है वो किडस्टोन और लांग के द्वारा खोजा गया। ये स्कॉटलैंड के एमरडीशायर में राइनिया एक लोकेलिटी है, एक विलेज है, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। दो इसकी स्पीसीज आर मेजर और आर ब्रॉगेनी पाई जाती है। ये दोनों प्लांट कंप्लीट रूप से हार्ड सिलिकॉन रॉक्स के ऊपर प्रिजर्व के रूप में देखा गया है। The available evidence suggests that they grow near volcanoes. ये जो अब तक का जो अवेलेबल जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये प्लांट वहीं सर्वाइव कर सकता है जहाँ की वॉल्केनो हो, जहाँ पर ज्वालामुखी का क्षेत्र हो और हैबिटाट ऐसा हो, हैबिटाट सेचुरेटेड विथ एसिड वाटर फ्रॉम हॉट स्प्रिंग हो नियर में और फिर सेचुरेटेड वाटर एसिड से हो। मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ राइनिया का स्पोरोफाइट हार्बेसियस होता है। इसका स्टेम वुडी नहीं होता है और रूटलेस प्लांट होता है, रूट प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट बॉडी हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड राइजोम विथ एरियल ब्रांच। रूट के जगह पर इसमें राइजोम पाया जाता है, राइजोम का संरचना इसमें देखा गया है। आर मेजर 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। एरियल प्लांट जो होता है, ये एरियल प्लांट बॉडी जो इसका होता है ये सिलिंड्रिकल होता है और डायकोटोमसली ब्रांच्ड। डायकोटोमसली ब्रांच उसको बोलते हैं जिसमें कि एक ही ब्रांच से दो शाखाएं निकलती हैं। एपिकल पोर्शन में स्पोरेंजिया पाया जाता है। अब एनाटोमी में राइजोम और एरियल ब्रांच पाया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील्स पाया जाता है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, इसमें ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। एनाटॉमी ऑफ स्टेम्स। एंड नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया वेयर बॉर्न सिंगली ऑन द एपिसेस ऑफ सम ऑफ द एरियल ब्रांच। स्पोरेंजिया जो है वो पाया जाता है एरियल ब्रांच के शीर्ष पर, जो कि ओवल और स्लाइटली सिलिंड्रिकल होता है, या तो ये ओवल होगा या स्लाइटली सिलिंड्रिकल होगा। आर मेजर में 12 मिलीमीटर लॉन्ग स्पोरेंजिया देखा गया है और 4 mm ब्रेड्थ होता है इसका। ईच स्पोरेंजिया वेयर सराउंडेड बाय मल्टीलेयर्ड जैकेट। प्रत्येक स्पोरेंजिया एक मल्टीलेयर्ड कई सतह के जैकेट से ढका हुआ होता है और स्पोर्स आर ऑफ सेम टाइम। इसमें जो स्पोर्स पाया जाता है वो एक जैसा होता है, इसलिए इसे होमोस्पोर्स बोलते हैं। लिबरेशन ऑफ स्पोर्स टुक प्लेस बाय द डिके ऑफ स्पोरेंजियल जैकेट। कोई इसमें स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है डिकेइंग का, जैकेट के डिकेइंग का। इसमें जब जैकेट रप्चर हो जाता है, फट जाता है, तब इसका स्पोर्स इससे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।